नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंडली के उपचय भाव, कुंडली का तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव के बारे में ये कहा जाता है कि इन स्थानों में यदि राहु, शनि या ये कहा जाए कि पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो जातक को जीवन में सफलता की तरफ लेकर जाते हैं। जिसमें से कि विशेष तौर पर एक बात ये जरूर आपने सुनी होगी कि कुंडली के दशम भाव में यदि राहु बैठ जाते हैं तो जातक एक सफल राजनीतिज्ञ बन जाता है। राजनीति के क्षेत्र में अपनी परचम लहरा देने की स्थिति बना देता है। लेकिन बहुत सारी कुंडलियां देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये सूत्र सभी कुंडलियों पर लागू नहीं होता और इसके लागू ना होने के पीछे जो एक बड़ी वजह देखने को मिलती है वो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, चाहे जन्म कुंडली का तीसरा भाव हो, चाहे जन्म कुंडली का छठा भाव हो, 10वां भाव हो या 11वां भाव हो, कुंडली का कोई सा भी स्थान हो, राहु किसी भी भाव में बैठकर आपको अकेले सफलता प्रदान कर ही नहीं सकते, क्योंकि राहु एक छाया है। राहु तब तक छाया नहीं बनती जब तक उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ना हो, अर्थात किसी न किसी चीज की छाया बनती है और तभी राहु का निर्माण होता है। इसका सीधा सा मतलब ये कहा जाता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो भी आपका लग्न है, अगर उस लग्न से जुड़े हुए ग्रह जो कि आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए मेष लग्न है आपका, तो मेष लग्न में आपके लिए कारक ग्रह बनते हैं मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अब दोस्तों, कुंडली के दशम भाव में मकर राशि में बैठे हैं राहु, तो क्या कारक ग्रहों के सहयोग के बिना राहु आपको एक विशेष स्थान राजनीति में या आपके कार्यक्षेत्र में दिला सकेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। राहु अपने काम को अंजाम आपकी कुंडली में तभी दे सकते हैं जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और सूर्य पावरफुल स्थिति में हो और राहु दशम भाव में हो। ऐसी स्थिति में राहु को किसी चीज को बढ़ाने का काम मिलता है, लेकिन जो चीज होगी ही नहीं उसे बढ़ाया कैसे जाएगा? तो आपको राजनीति के क्षेत्र की तरफ ले जाने का काम आपकी जन्म कुंडली के कारक ग्रह यानी मेष लग्न वाले लोगों के लिए सूर्य और बृहस्पति आपको एक सफल राजनीति की तरफ ले जाते हैं। और यदि जन्म कुंडली के अंदर उपचय भावों में राहु बैठे हुए हैं और विशेषकर दशम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो ये आपको एक ऐसी कूटनीति, एक ऐसी शातिर बुद्धि की तरफ लेकर जाते हैं जिसका लोहा सभी मानते हैं। तो जिन लोगों की भी जन्म कुंडली के अंदर उपचय भाव में शनि या राहु बैठे हुए हैं और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि राहु या शनि कुंडली के उपचय स्थानों में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में बैठ जाएं, तो ये जातक के जीवन को चार चांद लगा देते हैं। जातक के पास बहुत पैसा होता है और भरपूर सफलता होती है। तो ऐसे लोगों को अपनी जन्म कुंडली के अंदर उपचय भावों में बैठे हुए राहु और शनि के अलावा इस स्थिति को भी अवश्य जांच लेना चाहिए कि उनकी जन्म कुंडली में बैठे हुए उनके कारक ग्रह कितने कारगर हैं और सबसे पहले उनका लग्न का स्वामी। देखिए, चाहे कोई भी काम आप 10th हाउस आपका मजबूत है, आप कोई कारोबार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, किसी भी प्रकार से आप कोई राजनीति में जाते हैं, लेकिन ओवरऑल
काम करना किसको है? लग्न के स्वामी को। आपको, यदि आप अपने आप में मजबूत ही नहीं हैं तो राहु कुछ भी नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि राहु किसी चीज को बढ़ाने में सहयोग अवश्य कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज के, किसी काम के अस्तित्व के बिना उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, यदि आपके कमरे में पंखा चल रहा है तो उसे तेज अवश्य किया जा सकता है, लेकिन यदि आपके कमरे में पंखे का स्विच ही नहीं है तो पंखे को आप तेज करेंगे कैसे? जब चलेगा ही नहीं तो करेंगे कैसे? इसी तरह से यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपकी कुंडली के लग्न के स्वामी, आपकी कुंडली के पंचम नवम के स्वामी, आपकी कुंडली के 10th हाउस के स्वामी अगर कुंडली के अंदर एक शानदार और मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं और इसके साथ कुंडली के उपचय भाव में राहु या शनि बैठे हुए हैं, तो आप डेफिनेटली अन्य लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। राहु डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता का मुकाम आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर भी है तो आप अपनी कुंडली में उपचय भावों में बैठे राहु और शनि के अलावा अपनी कुंडली के कारक ग्रहों की स्थिति को भी जांचें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।